अगर ऐसी बात है को इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दैट्स द केस। इस पे हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड। अगला सेंटेंस है कोई कुछ भी कहे। कोई कुछ भी कहे को इंग्लिश में बोलेंगे से वाट एनी वन विल। से वाट एनी वन विल। फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ भी कहे मैं जाऊँगा। से वाट एनी वन विल आई विल गो। से वाट एनी वन विल आई विल गो। कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। से वाट एनी वन विल आई डोंट केयर। अगला सेंटेंस है आप रहने दो। आप रहने दो को इंग्लिश में बोलेंगे यू लेट इट बी। फॉर एग्जाम्पल आप रहने दो वे यह काम कर लेंगे। यू लेट इट बी दे विल डू दिस वर्क। यू लेट इट बी दे विल डू दिस वर्क। आप रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा। इसका इंग्लिश आप कमेंट में कमेंट करना। अगला सेंटेंस है मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू एडमिट। आई हैव टू एडमिट। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। दोस्तों वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अगला सेंटेंस है गलत समझना। गलत समझना को इंग्लिश में बोलेंगे टेक रॉन्ग। टेक रॉन्ग वह मुझे फॉर एग्जाम्पल वह मुझे गलत समझ रहा है। ही इज टॉकिंग मी रॉन्ग। वह मुझे गलत समझ रहा है। ही इज टॉकिंग मी रॉन्ग। अगला सेंटेंस है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है काम चलाना। मेक डू विथ। काम चलाना मेक डू विथ। फॉर एग्जाम्पल वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। सी विल मेक डू विथ दिस मोबाइल। सी विल मेक डू विथ दिस मोबाइल। अगला सेंटेंस है करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है को इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग टू। हैविंग टू। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या काम करना पड़ रहा है। व्हाट आर यू हैविंग टू वर्क। तुम्हें क्या काम करना पड़ रहा है। व्हाट आर यू हैविंग टू वर्क। अगला सेंटेंस है कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो को इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट लिस्ट शुड। लिस्ट शुड। जल्दी करो। फॉर एग्जाम्पल जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। हरी अप लिस्ट वी शुड गेट लेट। हरी अप लिस्ट वी शुड गेट लेट। अगला सेंटेंस है ऊपर वाले ने चाहा तो। ऊपर वाले ने चाहा तो को इंग्लिश में हम बोलेंगे इफ़ गॉड विल्स। इफ़ गॉड विल्स। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। अगला सेंटेंस है हर दूसरे दिन एवरी अदर डे। हर दूसरे दिन को इंग्लिश में बोलेंगे एवरी अदर डे। फॉर एग्जाम्पल हर दूसरे दिन वह हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेता है। ही टेक्स लीव एवरी अदर डे। ही टेक्स लीव एवरी अदर डे। अगला सेंटेंस है यह बहुत बुरा हुआ कि। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू बैड दैट। इट्स टू बैड दैट। फॉर एग्जाम्पल यह बहुत बुरा हुआ कि वह नहीं आएगी। इट्स टू बैड दैट शी वॉन्ट कम। इट्स टू बैड दैट शी वॉन्ट कम। दोस्तों वीडियो में आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सेंटेंस है औकात से बाहर। आउट ऑफ माई लेग्यू। आउट ऑफ माई लेग्यू। औकात से बाहर। इस फॉर एग्जाम्पल इस होटल में रुकना मेरी औकात से बाहर है। स्टेइंग इज दिस होटल इज आउट माई लेग्यू। स्टेइंग इन दिस होटल इज आउट ऑफ माई लेग्यू। अगला सेंटेंस है बेहतर होगा। हैड बेटर। बेहतर होगा को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड बेटर। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। यू हैड बेटर फॉरगेट मी। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। यू हैड बेटर फॉरगेट मी। अगला सेंटेंस है उम्मीद होना। उम्मीद होना को इंग्लिश में बोलेंगे सपोज टू। सपोज टू। फॉर एग्जाम्पल तुमसे काम खत्म करने की उम्मीद है। यू आर सपोज टू फिनिश द वर्क। यू आर सपोज टू फिनिश द वर्क। अगला सेंटेंस है तैयार होना। तैयार होना को इंग्लिश में बोलेंगे विलिंग टू। विलिंग टू। फॉर एग्जाम्पल मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू हेल्प। आई एम विलिंग टू हेल्प। अगला सेंटेंस है कोई जल्दी नहीं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन नो हरी। कोई जल्दी नहीं इन नो हरी। फॉर एग्जाम्पल मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम नो हरी। आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड। आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड। उसे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज़ इन नो हरी टू टॉक टू यू। ही इज़ इन नो हरी टू टॉक टू यू। अगला सेंटेंस है पूरा फ़ायदा उठाना। पूरा फ़ायदा उठाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ। तुम मेरी कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाते हो। यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस। यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस। वह अपनी अमीरी का पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज रिचनेस। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज रिचनेस। एक ना एक दिन तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वन और द अदर डे। एक ना एक दिन तो वन और द अदर डे। फॉर एग्जाम्पल एक ना एक दिन तो सबको मरना है। वन और द अदर डे एवरी वन हैज़ टू डाई। वन और द अदर डे एवरी वन हैज़ टू डाई। एक ना एक दिन तो मेरा भी समय आएगा। वन और द अदर डे माई टाइम विल कम। वन और द अदर डे माई टाइम विल कम। अगला सेंटेंस है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो को इंग्लिश में हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो वह तुमसे प्यार नहीं करती है।
टू बी ऑनेस्ट सी डज नॉट लव यू, सच कहूँ तो वह तुमसे प्यार नहीं करती है। टू बी ऑनेस्ट सी डज नॉट लव यू। अगला सेंटेंस है बहुत देर लगाना, टेक टू लॉन्ग, टेक टू लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग, तुम बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग। मुझे ये असाइनमेंट खत्म करने में बहुत देर लग गई, मुझे ये असाइनमेंट खत्म करने में बहुत देर लग गई। आई टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, आई टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। अगला सेंटेंस है बेसब्री से इंतजार करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू। बेसब्री से इंतजार करना को इंग्लिश में बोलेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मैं बेसब्री से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। अगला सेंटेंस है हल्के में लेना। हल्के में लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड। हल्के में लेना, टेक फॉर ग्रांटेड। इसे हल्के में मत लो, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसे हल्के में मत लो, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे हल्के में मत लो, डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। अगला सेंटेंस है धीरे धीरे। धीरे धीरे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली।